हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का मैथ का 3rd चैप्टर करेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। a और b की वैल्यूज़ इसमें 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। इसको अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशन होंगी। इसमें हमें अलग अलग टर्म बतानी होंगी, या पैरेलल लाइन कब होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी, इनके अलग अलग सॉल्यूशन भी आते हैं। मतलब इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करने चलते हैं तो हमारे पास इनके अनेक हल भी आते हैं, केवल एक हल भी आता है और कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता, ये हम इसमें आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके एक्सरसाइज 1.3.1 करेंगे, जिसमें हमें सिंपल इक्वेशन बनानी है। या तो उनको ग्राफ के रूप में दिखाना है या फिर उनको पढ़ के हमें सिंपल इस इक्वेशन के रूप में लेके आना है। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको हम पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कोई आफताब है, लेट करके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। लेट करके चलते हैं। इसमें मान लेते हैं आफताब की आयु, माना आफताब की आयु x वर्ष मान लो। माना आफताब की बेटी की आयु, आफताब की बेटी की आयु, बेटी या पुत्री जो भी, y वर्ष। इसमें हम मान के चलेंगे दोनों की, क्योंकि हमें दे तो कुछ ही नहीं रखा। इसमें आगे आफताब कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हम यहाँ लेके चलेंगे प्रश्नानुसार जो भी दे रखा उसको लिखेंगे। 7 वर्ष पहले एक बार लिख लो, x और y। ये आफताब की आयु है, ये आफताब की पुत्री की आयु है। 7 साल पहले यहाँ लिख लेंगे, 7 साल पहले। 7 साल पहले आफताब अब वर्तमान में x का है, 7 साल पहले x - 7 का रहेगा और उसकी पुत्री भी 7 साल छोटी ही रहेगी। तो इसने कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी, मतलब उसकी जो पुत्री थी उसकी आयु का 7 गुना था। ठीक है। उसके बाद कहता है 3 साल बाद मैं तुमसे, मतलब 3 साल बाद इनकी आयु ये होगी। ये कहता है मैं तुमसे 3 साल बाद तुम्हारी तिगुनी आयु का रह जाऊंगा। हमें दो टर्म मिली हैं, एक ये मिली है, एक ये मिली है। इनको हमें दोनों को सोल्व करना है। कैसे करेंगे? x - 7 = 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 7 - 7 7 49। x और y की टर्म को एक साइड ले आएंगे। x ये यहाँ प्लस का 7y है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा। माइनस का 7, 49 को भी उस साइड ले जाएंगे, +49 = 0। x - 7y, 49 में से 7 जाएंगे तो प्लस का 42 बचेगा = 0। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, दिख रहा होगा। इससे आगे इसको सोल्व करेंगे। x + 3 = 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 × 3 9 हो जाएगा। अब y वाली टर्म को इस साइड ले आएंगे। x - 3y + 3, 9 को अगर इस साइड लेके आते हैं तो ये माइनस का 9 हो जाएगा = 0। x - 3y, 9 में से अगर 3 को लेस करेंगे तो ये माइनस का है, माइनस की टर्म आएगी, -6 = 0। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये तो हमारा इक्वेशन के रूप में आ गया, समीकरण के रूप में आ गया। अब इसने कहा है कि इसको ग्राफीय रूप में भी दिखाओ। ग्राफ के रूप में हम पहले से ही 9th क्लास में सीख चुके हैं। ये ग्राफ होता है, इस पर यहाँ x की वैल्यू होंगी और यहाँ पे हमारी y की वैल्यू होंगी। 1 2 3 4 5, यहाँ पे y की चलते 1 2 3 4। इसको हम बाद में भरेंगे, उससे पहले हम एक टेबल बनाएंगे 1 के लिए और 2 के लिए।
यहाँ x की वैल्यू लिखी जाएंगी और यहाँ पे y की वैल्यू लिखी जाएंगी। पहले हमारी दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3y माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। एक के लिए ये हो जाएगा, एक के लिए हम अलग से बना लें। देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ पे हम y की लिखेंगे, यहाँ पे x की लिखेंगे, यहाँ पे y की लिखेंगे। इसके लिए कम से कम 2 या 3 टर्म निकाल लो, उससे हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ में कहाँ कहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब x को इस साइड रखो, बाकी टर्म को उस साइड ले जाओ। x इज इक्वल्स टू 7y माइनस का 42। अब y की जगह पे हम जो कुछ भी रखेंगे उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मान लो y की वैल्यू मैं रख देती हूँ 5। x इज इक्वल्स टू, y की जगह पे 5 रखा तो 7 इंटू 5 माइनस 42। x इज इक्वल्स टू, ये 35 हो जाएगा माइनस का 42, कितना बचेगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस का 7। y की वैल्यू अगर हमने 5 रखी तो हमारे पास x की वैल्यू माइनस का 7 आई। ठीक है, सेकंड हम चलेंगे, y इज इक्वल्स टू 7 रख लो एक बार। x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42, y की जगह पे 7 रखेंगे। x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 माइनस 42, 7 49 जाएगा माइनस का 42। 49 में से 42 अगर हम लेस करते हैं 7 प्लस का आता है हमारे पास। अगर हमने y की वैल्यू 7 रखी तो हमारे पास x की वैल्यू भी 7 आई। इसी तरह से हम एक वैल्यू और रख लेंगे, y इज इक्वल्स टू 6 रख लो। x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42, x इज इक्वल्स टू, y की जगह पर अगर हमने 6 रखा माइनस 42, x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 42, हमारे पास x की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 आ जाती है। x की वैल्यू 0 आई कब, जब हमने y को 6 रखा। इसी तरह से हम सेकंड के लिए भी निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू 3y प्लस का 6, y की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू मिलती है 3 इंटू 2 प्लस में 6। x इज इक्वल्स टू, ये 6 प्लस 6 आ जाए, x इज इक्वल्स टू 12 आ गया। अगर y की हमने वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास x की वैल्यू 12 आती है। सेम हम दूसरा लेके चलेंगे, y इज इक्वल्स टू, हम कुछ और रख लेते हैं, माइनस का 2 रख लो। x इज इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस का 2 प्लस में 6, x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 6, x इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू जब हमने माइनस 2 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आती है। एक और रख के चलेंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखो। x इज इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 6, माइनस 3 प्लस 6, 6 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 3, x इज इक्वल्स टू 3। जब हमने y को माइनस 1 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, 3। इसी प्रकार से हम इनको अब ग्राफ पे बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू, सेम इसमें चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हमने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 7 आती है। इस साइड भी हम इसको बढ़ा लेंगे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7। अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं तो x की वैल्यू हमें माइनस 7 मिलती है, ये मिलती है। इन दोनों को ऊपर आपस में ले जाके यहाँ मिलाएंगे तो ये पॉइंट ये आएगा हमारे पास। ठीक है, अगला है x को अगर 7 रखा तो y की वैल्यू भी 7 ही मिलेगी। x को अगर हमने 7 रखा है तो y की वैल्यू भी हमें 7 ही मिलेगी। ये इस साइड किसी पॉइंट पे मिलेगा, इनको भी मिला देंगे हम। अगला है, अगर x को हम 0, x की वैल्यू 0 आएगी कब, जब y को 6 रखते हैं। तो x की किसी भी टर्म, मतलब y की किसी भी लाइन पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इनको ग्राफ के रूप में दिखाएंगे और लाइनों को जोड़ देंगे। ठीक है।